रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्रों में खदानों के आवंटन और भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जाने के विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर ग्रामीण रैली के रूप में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और कलेक्टर मिश्रा सिंह को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। करीब 2.5 घंटे बाद कलेक्टर बाहर आई और कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठकर कलेक्टर मैडम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हालांकि उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया। कलेक्टर ने कहा कि उन्हें पदभार संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वे खुद गांव जाकर समस्याओं को समझेंगी और समाधान करेंगी। प्रदर्शन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निनामा, दिनेश माल सहित कई सरपंच और ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना खदानों के लिए एनओसी जारी की जा रही है और आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। कलेक्टर ने महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की और कहा कि दिवाली के बाद गांव में जाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीनामा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ग्रामीण धोलावाड़ का पानी रोक देंगे। कलेक्टर मिश्रा सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई हैं और विधायक से भी इस विषय पर चर्चा की गई है कि वे जल्द ही गाँव जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। समस्या लेकर आए थे यहाँ पर। ये जो आज जिले के कई ऐसी समस्या थी, जैसे कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। ये विधानसभा सेलाना के अंतर्गत एक तालाब आता है जो ढोलावड़ डैम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग 1984 में जब उनको विस्थापित किया गया था, जब तालाब बना था, तो उनको इसलिए किया गया था कि आपको वन अधिकार का पट्टा और साथ ही हम लोग वहाँ पर पट्टा बनाकर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज ये कंडीशन है कि 1984 से आज 2025 हो गया, एक व्यक्ति को भी पट्टा वितरण नहीं किया गया है और उनको अभी कल परसों में एक बुलडोजर भेज के, उनको जेसीबी भेजकर उनको मकान और वहाँ के जो जितने भी राजस्व की भूमि है, सारे भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर वहाँ पर खदान खोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में आज क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहा? आज सामान्य कलेक्टर सर को हमने सभी के सामने अवगत कराया है, ज्ञापन के तौर पे हमने उनको अवगत करवाया है, उनने संतुष्ट किया है। हम दीपावली के बाद 8 दिन के भीतर कैसे भी करके हर समस्या का समाधान कराएंगे और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बंजली करके एक गांव है, वहां पर भी 650 की आबादी है, तो उनको भी वहां से विस्थापित करने का बता रहे हैं, जबकि वो भी 16 ईयर 60 साल से वो वहां पर निवास कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरासर ये जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इसी के विरोध आक्रोश में आज जिला कलेक्टर सर को हमने आके अवगत कराया है। तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के भीतर हम ये चीज़ें करेंगे। कलेक्टर को आने में टाइम लग गया, आपका ज्ञापन भी नहीं दिया उन्होंने। जी, मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। हम भी काफ़ी 2-2.5 घंटे से यही चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमारे एडीएम साहब जो शालिनी श्रीवास्तव मैडम थे, जो उनने हमको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमें 5 व्यक्ति को आप अंदर लाके अवगत करवा दीजिए और हम लोग बता देंगे। तो हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं। मैं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ, वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर सर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगी है। मानते हैं अपन नए हैं, आए हैं, समझने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति की बात सुनना पड़ेगी। क्या करेंगे आगे अगर यही चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे ज़िले का बल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक की पूरे ज़िले के जितने भी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 के समथिंग की पब्लिक आके जिला कलेक्टर में धरना देगी। बिल्कुल, यू आर राइट भाई। जब ढोलावड़ डैम सेलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बना है, पूरा रतलाम पानी पी रहा, हमें कोई असंकोच नहीं, लेकिन जो लोग वहां पर विस्थापित किए आपने, कम से कम उनको तो चिंता जताएं। 1984 से आज 2025 समय हो गया है। इतने समय में भी अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी अगर नींद नहीं खुली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका चिंता का विषय और इन दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोगों को उठाने का है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ऊपर ले जाने की बात कर सकते। मैं केशु निनामा, रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष। जी मैम, बताएं, ग्रामीण मिलने आए थे, फिर आपको मिलने जाना पड़ा, क्या पूरा इशू था, किस तरह आपने? इशू सिंपल था एक्चुअली। ग्रामीण जन अपनी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से लेकर के आए हैं और उन्होंने आवेदन भी दिए हैं। मूल कुछ आवेदन वहाँ पे पट्टों को लेकर के हैं, कुछ आवेदन उनके ऐसे हैं कि उनकी पीएम आवास की उनको स्वीकृतियाँ होनी हैं। इसके बारे में संज्ञान में मुझे पूर्व में वैसे ही यहाँ पे जो आपके विधायक ग्रामीण हैं उनके बारे में उनसे जानकारी पहले ही लग गई थी, पर ऐसा हो सकता है कि जो जानकारियाँ हमको पता लगी हैं कि शायद वो धरातल पे उतने अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यहाँ पे लोग आए थे, उनकी भी बात सुनी गई थी। सबके अपने छोटे छोटे बहुत सारे इशू हैं, किसी के कुछ पर्सनल हैं, किसी के कुछ कम्युनिटी में हैं।
और बेहतर यही है कि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आगे चल के वैसे भी पूरे ज़िले का भ्रमण एक हम लोग करते ही हैं, मौके पे जा कर के हम लोग चीज़ों का निपटान करें। थैंक यू।